जो कार्यकर्ता है यहाँ पे लीडरशिप है पूरी एक साथ लड़ेंगे और लड़के माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से पहले से बहुत ज़्यादा सीट एज ए गिफ्ट उपहार की तरह स्वरूप देंगे। उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह को मिला टिकट। सीएम धामी ने मुलाकात कर बधाई दी। हैदराबाद सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर माधवी लता ने भी पार्टी का आभार जताया। कहा, मदरसों समेत मंदिरों और हिंदू घरों में कब्जे का उठाया मुद्दा। मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है, मंदिरों को कब्जा होते रहता है, हिंदुओं के घरों में वो लोग घर तक नहीं मालूम, एक दीवार टूटता है तो नहीं पता है आगे आके कौन आके उसको कब्जा करेंगे। उत्तर प्रदेश की हरदोई लोकसभा सीट से भी बीजेपी ने फाइनल किया टिकट। मौजूदा सांसद जय प्रकाश रावत को फिर से बनाए प्रत्याशी। उम्मीदवार बनाए जाने पर जय प्रकाश रावत ने पार्टी का आभार व्यक्त किया। मुझे मेरे ऊपर जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं उनका। यूपी के डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल पर पार्टी ने भरोसा जताया। लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर पाल ने कहा, पार्टी ने आभार व्यक्त करते हुए जीत का दावा किया। मध्य प्रदेश की होशंगाबाद सीट से दर्शन सिंह चौधरी को मिला टिकट। टिकट मिलने पर दर्शन सिंह ने आभार जताया। कहा, पार्टी बड़े लक्ष्य के साथ काम कर रही है। असम की करीमगंज सीट पर भी बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशी किया घोषित। कृपा नाथ मल्लाह को बनाया उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ से ब्रजमोहन अग्रवाल को भी पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। रायपुर लोकसभा सीट से अग्रवाल बने लोकसभा प्रत्याशी। टिकट मिलने पर बोले अग्रवाल, मोदी जी ने गारंटी दी। गुजरात की जामनगर सीट भी बीजेपी ने की फाइनल। पूनमबेन मादम को क्षेत्र से बनाया उम्मीदवार। मादम ने कहा, आलाकमान समेत सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करती हूं। उधर दिल्ली की 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी ने नई दिल्ली से सुषमा स्वराज की बेटी बासु स्वराज को दिया टिकट। हर्षवर्धन और रमेश बिधूड़ी का कटा टिकट। दिल्ली के चांदनी चौक सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल को मिला टिकट। टिकट मिलने पर प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली की 7 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया। नई दिल्ली से टिकट मिलने पर बासु स्वराज ने जताई खुशी। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का जताया आभार। कहा, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। बहुत ज़्यादा कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मस्तक होकर मतदाता के समक्ष जाऊंगी और कहूंगी, मोदी की गारंटी पे वोट दो, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी। बीजेपी ने मनोज तिवारी को दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से उम्मीदवार बनाया। टिकट के ऐलान के बाद मनोज तिवारी का पीएम आभार जताते नजर आए। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, जेपी नड्डा सर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद कि उन्होंने विश्वास जताया है। हम 56% वोटों से जीते थे। इस बार हमारी कोशिश रहे कि हम दिल्ली की 7 सीटें लगभग 60% वोट बीजेपी को पड़े। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 24 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ेंगे चुनाव। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कटा टिकट। शिवराज सिंह चौहान एमपी के विदिशा से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। टिकट मिलने पर समर्थकों ने मनाया जश्न। शिवराज की पत्नी साधना ने माला और टीका लगाकर बधाई दी। शिवराज सिंह चौहान ने टिकट मिलने पर प्रधानमंत्री का जताया आभार। रिपब्लिक भारत से कहा, 400 पार का संकल्प होगा पूरा। और 400 पार अब की बार मोदी सरकार तो बनेगी, लेकिन 400 पार का भी जो हमारा नारा है, निश्चित तौर पर उसको हम पूरा करेंगे। एमपी के खजुराहो से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा। टिकट मिलने पर रिपब्लिक भारत से बोले वीडी शर्मा, दोबारा मौका देने के लिए केंद्र का आभार। अब की बार 400 पार। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि मैंने पुनः खजुराहो बुंदेलखंड की जनता की सेवा करने का उन्हें अवसर दिया है। हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल सीट से बीजेपी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटकर आलोक शर्मा को बनाया अपना उम्मीदवार। रिपब्लिक भारत से बोले आलोक शर्मा, भोपाल समेत प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को अवसर दिया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भावनाओं के अनुरूप काम करूंगा। अब की बार लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी आधिकारिक रूप से एनडीए में हुई शामिल। अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद हुआ ऐलान। गृहमंत्री अमित शाह ने आरएलडी का एनडीए में किया स्वागत। सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्वीट कर लिखा, आरएलडी के एनडीए में आने से किसान, गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के हमारे संकल्प को मिलेगा और बल। जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने पर ट्वीट किया, लिखा, विकसित भारत के संकल्प और अब की बार 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए एनडीए तैयार है। बीजेपी आरएलडी में सीटों का हुआ बंटवारा। सूत्रों के हवाले से खबर, यूपी की बिजनौर और बागपत सीट पर लड़ेगी आरएलडी, जबकि घोसी से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा लड़ेगी चुनाव। पीएम मोदी आज करेंगे अपने मंत्रियों के साथ बैठक, सरकारी कामकाज की समीक्षा करेंगे। गोरखपुर में आज पशु चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जिले को 1007 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज लखनऊ का दौरा। महाकुंभ के खास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। इस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से कई यादव समाज होंगे शामिल। हरियाणा के करनाल में आज बीजेपी की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। आपको बता दें, कल ये बैठक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज का पटना का दौरा। स्वयंसेवकों के साथ करेंगे बैठक। बड़ी संख्या में पटना में जुटे रहे स्वयंसेवक। बिहार के पटना में महागठबंधन की आज बड़ी रैली। तेजस्वी यादव की रैली में महागठबंधन के कई दिग्गज होंगे शामिल। महागठबंधन की रैली को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा, आज की रैली अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैली होगी। हम शुभकामनाएं देते हैं उनको, और कम से कम इस बार उन्होंने कहा अब जहां हैं वहीं रहेंगे, तो कम से कम इस बार अपने वचन पर कायम रहे। और आपको बता दें, आज दिल्ली कूच को लेकर नई रणनीति का करेंगे ऐलान। 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर लगातार आंदोलनकारी डटे हुए हैं। बिहार के बेगूसराय को पीएम मोदी ने दी 1,62 करोड़ की सौगात। कहा, अब यही बनेंगे रोजगार के अवसर। पूरे बिहार की जनता को कहता हूं, बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। बेगूसराय में प्रधानमंत्री ने फिर लगाई 400 पार की हुंकार। कहा, बच्चा बच्चा गांव का कह रहा है अब की बार एनडीए सरकार 400 के पार। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर भी जोरदार हमला किया। कहा, कांग्रेस आरजेडी घोर परिवारवादी दोनों पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। आरजेडी कांग्रेस के लोग अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को उचित ठहराने के लिए दलित, वंचित, पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। बिहार के औरंगाबाद में परिवारवाद पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी का